कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधला नहीं जाते, बल्कि यादों में और ज्यादा रोशन हो जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर में एक ऐसा ही बावकार नाम उभरा, एक ऐसा चेहरा जो अपनी मौजूदगी से स्क्रीन को भर देता था। आज हम याद कर रहे हैं जीनत यास्मीन को। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। मैं तुम्हें देख लूंगी, मेरे दूध के पैसे वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। माँ तुम जवाब क्यों नहीं देती? मेरी माँ तो मर चुकी। बेटा, इस वक्त ये औरत सख्त गुस्से में है। मैं इसे जो कुछ भी कहूंगी ना, इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। माँ वो हमें बुरा भला कहती रहेगी। कहने दे बेटा, कहने दे। थोड़ी देर के बाद जब ये थक जाएगी ना, फिर इसे एहसास होगा कि इसने अच्छा नहीं किया। पीटीवी सिर्फ एक चैनल नहीं था, ये एक तहजीब थी, एक एहसास था, एक रिश्ता था। ड्रामे सिर्फ कहानियां नहीं थे, बल्कि जिंदगी का अक्स होते थे। और उसी दौर में कराची सेंटर से एक खामोश मगर मजबूत फनकारा सामने आई, जीनत यास्मीन। जब यूं महसूस होता है कि अब बारिश नहीं होगी, तो तेज तेज बूंदें आंगन को जल थल कर देती हैं। जीनत यास्मीन का सफर कैमरे से नहीं, माइक्रोफोन से शुरू हुआ, रेडियो पाकिस्तान कराची से। उनकी आवाज में एक खास ठहराव था, अल्फाज वाजे, लहजा नर्म और अदायगी में गैर मामूली सफाई। माँ सर और दबा दूं? नहीं बेटे, ठीक है। तू आज पढ़ने नहीं गया? माँ जी नहीं चाह रहा। नहीं बेटे, पढ़ने नहीं जाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? माँ मैं कल चला जाऊंगा। नहीं बेटे, अभी जा, एक दिन भी जाया नहीं करना चाहिए। बहादुर। यही तरबियत आगे चलकर उनकी पहचान बनी। जब वो टेलीविजन पर आई तो वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो आवाज और एहसास का इम्तिजाज थी। 1960 और 70 की दहाई पीटीवी का सुनहरी दौर था। ये वो वक्त था जब हर ड्रामा एक खास मकाम रखता था, हर किस्त घरों में ज़ेरे बहस आती थी। जीनत यास्मीन ने इसी माहौल में अपनी जगह बनाई, खामोशी से मगर मजबूती के साथ। उनकी अदाकारी में ना मसनूईपन था, ना गैर जरूरी ड्रामाबाजी। वो किरदार को अदा नहीं करती थीं, बल्कि किरदार में ढल जाती थीं। शायर, अदीब और फिलोसोफर नहीं थे। नहीं थे? अच्छा नहीं थे तो नहीं हुआ, मतलब गोली मारिए। हम गालिब की बात करते हैं, मीर की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है कि नीमबाज आंखों में शराबियों की सी कैफियत होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, आप अभी तक नहीं समझी? 1974 में एक यादगार ड्रामा नशर हुआ, जेर जबर पेश। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि खानदान, रिश्तों और एहसासात की मुकम्मल तस्वीर था। जीनत यास्मीन ने इसमें साहिरा का किरदार निभाया, एक ऐसा किरदार जो जज्बात के दबाव में भी वकार नहीं खोता। उनकी अदाकारी में कोई मसनूईपन नहीं था, खामोशी थी, और वो खामोशी बोलती थी। ये गालिब ने कहा है जी, ये भी नहीं कहा। हाँ, कमाल है। हालांकि उनको कहना चाहिए था। साहब गोली मारिए। हम हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शेक्सपियर। बराए मेहरबानी, अब आप शेक्सपियर का नाम बिल्कुल मत लीजिएगा। जी, आपको पसंद नहीं है क्या? आपने शेक्सपियर को पढ़ा है? अरे साहब, आप क्या समझती हैं, मैंने उनकी हजारों किताबें पढ़ डाली हैं। फिर आया एक और यादगार ड्रामा, किरण कहानी। 1973 का ये शाहकार उर्दू ड्रामा इंडस्ट्री की एक रोशन मिसाल था। इस कहानी में मोहब्बत भी थी, मासूमियत भी, और जिंदगी की सादगी भी। समझ के फैसला कीजिएगा। मैंने बहुत सोच लिया है, बहुत सोच लिया है। आखिर को वो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। लो भाई, लाया हूं मैं तुम्हारी साहबजादी को। अरे बढ़ के सलाम करो अपनी अम्मा को बिटिया। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, रोने धोने की नहीं हो रही। हाँ, जीनत यास्मीन का किरदार
अगरचे मुख्तसर था मगर असर गहरा था। वो स्क्रीन पर आईं और मंजर में एक नरमी भर गई। फिर एक मुख्तलिफ रंग आया। इंतजार फरमाइए, ये तंज और मजाह से भरपूर सीरीज थी जिसे लिखा था अतहर शाह खान ने। यहाँ जीनत यास्मीन ने साबित किया कि वो सिर्फ संजीदा किरदारों तक महदूद नहीं, उन्होंने कॉमेडी में भी वही नफासत बरकरार रखी और बड़े फनकारों के साथ स्क्रीन पर भी अपनी मौजूदगी मनवाई। आप उनकी बीवी हैं? मजे की बात है, समाना गुजरा चौधरी इरफान मुझे तलाक दे चुके हैं। जरूरी नहीं है कि तुम गैरों के सामने ये बातें करो। ये गैर नहीं, मेरे क्लब का मैनेजर है और इसको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। क्या खबर, कल को तुम अपनी साहब बीवी को खत्म करने का फैसला कर लो। किसकी जरूरत है मैडम जो मेरे होते हुए आपकी जान का दुश्मन बने? दुश्मनी पुरानी है मैनेजर, लेकिन बुराई से लड़ने के लिए कभी बुरे जीनत हथियार नहीं यास्मीन इस्तेमाल ने करने चाहिए। बच्चों के लिए कमर अली अब्बासी के लिखे ड्रामे बहादुर अली में माँ का एक यादगार किरदार अदा किया। इस ड्रामे में उनकी अदाकारी कमाल की थी। तो बेटा हर बुराई का मुकाबला अच्छाई से किया करते हैं। बुराई जो है ना अंधेरा है और अच्छाई उजाला है। ये जो हमारी हमसाई है ना जो बुराई कर रही है। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। अच्छा बेटा चलो। वो अपनी दुनिया में मुतमईन थीं। उनकी शख्सियत में एक वक़ार था जो उनके रवैये में झलकता था। सादगी उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा मगर उनकी असल पहचान टेलीविजन ही रहा। फिल्मों में काम किया मगर दिल हमेशा पीटीवी के साथ रहा। मगर यहाँ पाइप वाला मजा कहाँ है? कैसा अच्छा वेस्ट ओपन था, हवा की एक झोंके से सारा पाइप साफ हो जाता था। सच्ची जीनत यास्मीन एक ऐसा नाम जो शायद आज नई नस्ल कम जानती हो मगर पुराने नाजरीन के दिलों में आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक दौर थी, एक ऐसा दौर जो अब वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों, क्या आपको भी वो पुराना पीटीवी याद आता है? वो सादा मगर खूबसूरत जमाना? अपनी यादें कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सुनहरी सितारे दोबारा याद करें तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ये सुनहरी यादें आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगली सुनहरी याद के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुराई से लड़ने के लिए कभी बुरे हथियार इस्तेमाल न करना। जब तू एक बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो मैं दिलावर के सामने फख्र से सर ऊंचा। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।